हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ का आपको कैसे रिवीजन करना है। अब हम देखते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ का हमने डिस्कस कर लिया था, बेस स्ट्रेंथ का मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो बेस स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और अमाइड्स नहीं, लेकिन अमीन स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। इसके बारे में हमने बातचीत की थी कि अमीन्स जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, और इसका कंपैरिजन अमोनिया से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि गैस फेज में रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, तो दिस इज टर्शरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन अमोनिया। तो गैस फेज में बोला गया बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। ये बात कर चुके हैं। और अगर वाटर में होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एच बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल अमोनियम आयन ये बनाता है। ठीक है, तो बात एक्सपेरिमेंटल हो जाती है, और हमने डिस्कस किया था 2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। जब आर ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई और ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, इथाइल है या प्रोपाइल है, इसके बारे में भी बातचीत कर चुके हैं। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया। ठीक है, तो आपको ये अमीन जो चैप्टर है, सॉरी ये जो बेस स्ट्रेंथ चैप्टर है, ये अपने वीडियोस से आप करें, अपनी नोटबुक में आपने नोट्स बना रखे हैं उससे भी सॉल्व करें, तो 20 से 25 मिनट्स या 30 मिनट्स तक आप मैक्सिमम इसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बेस स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। जो अरोमेटिक का पार्ट होंगे वो होंगे वीक बेस, और जो एंटी एरोमेटिक का पार्ट होंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक का पार्ट है, और यहाँ जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो क्या है, एरोमेटिक का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था जो बेसिस या जो नाइट्रोजन लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, दे आर लेस बेसिक। यहाँ पर अगर अपन देखें बेंजाइल अमीन या एनिलीन, ठीक है, इन दोनों में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा क्योंकि नाइट्रोजन पर जो अवेलेबल लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ पर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे कई सारे कॉन्सेप्ट। इसमें हमने डिस्कस किया था एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए +M +H +I, ये सब बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, -I -H और -M बेस स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कभी आपको एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनिलीन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, मेटा पोजीशन पर मिथाइल और ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल। तो ये बात अपन कर चुके हैं। ये सबसे वीक बेस हो जाएगा। इसका रीज़न है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसको भी थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करके ढंग से पढ़ लीजिए। प्रोटोनेट होने के बाद स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो प्रोटॉन वापस से निकल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो प्रोटोनेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और बेस स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पर अगर कोई बल्कि ग्रुप होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मगर यहाँ पर क्या होगा, बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इन दोनों में अगर अपन देखें, यहाँ लगेगा +H और यहाँ लगेगा +I, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। बट हाँ, SIP अगर लग रहा है, SIP हमने डिस्कस किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेस स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, OH एंड देन CCl3 एंड देन C डबल बॉन्ड OH, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया पैरा पोजीशन पर +M -M +H -H लगते हैं। ये जो ग्रुप है OH, दिस इज +M, ये है -H, ये -M है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस इस पर कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आप लोगों को इसमें हो सकता है, तो एक बात अपन कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया और आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों की एसिड स्ट्रेंथ, सॉरी बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे इसमें SIP लगा देंगे। ऐसा नहीं है,
ये पहले से ही बहुत रिपेल करेंगे ग्रुप और ये रोटेट कर जाएगा अपने प्लेन से। और ये जो नाइट्रोजन पर अवेलेबल लोन पेयर है, रोटेशन के बाद इट विल कन्वर्ट टू व्हाट, लोकलाइज्ड लोन पेयर। एंड सिंस इट विल बी लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगी और बेस स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको अपन SIR इफेक्ट कह सकते हैं। सो दिस इज SIR इफेक्ट। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर NH2 ग्रुप है तो SIP लगाना, बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर H के अलावा बड़े ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से रिपल्शन होगा, रोटेशन हो जाएगा, लोकलाइज लोन पेयर बन जाएगा, बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल में अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, इस तरीके का कोई रिजिड स्ट्रक्चर है, तो प्रोटोनेशन अगर होगा, कोई प्रोटॉन अगर आएगा तो इन दोनों का एक साथ इफेक्ट लगेगा और प्रोटॉन को ट्रैप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको चिलेशन भी हम कह सकते हैं। दिस इज चिलेशन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज एंड बेस स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन वगैरह देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर अपन ने लिया NH2 ग्रुप, मतलब इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, यहाँ पर CN, 2 ग्रुप लगा दिया। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा। पहली चीज़ देखो, C∼N -M लगाएगा, ये भी -M लगाएगा, बट बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा, तो -M खत्म हो जाएगा, तो -M इसमें लगता रहेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों मिथाइल नहीं होते यहाँ पर, ये क्वेश्चन रहता, तब ये दोनों ही -M लगाएंगे, ये स्ट्रॉन्गर -M है, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे आप 25 to 30 मिनट ज़रूर पढ़ें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई नाइट्रोजन लोन पेयर है। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है, इन दोनों में से कौन सा लोन पेयर ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। दूसरी बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और बेस स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, बट यहाँ पे इसको +M का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने से नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब बेस स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे कुछ गुआनाडीन टाइप के बेसिस के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये दिया जाए NH, NH2, NH2, ठीक है, C∼Bond NH, NH2 CH3, ओके, एंड C∼Bond NH, CH3 एंड CH3। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 बेसेस हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा। ठीक है, पहली चीज़, यहाँ पर ये लोकलाइज लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोकलाइज लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, तो ये +M लगाएगा, ये +M लगाएगा, दो +M लगेंगे। यहाँ पर एक ये +M लगाएगा और ये +H लगाएगा। ठीक है, और ये दोनों +H लगाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट इसमें प्रेजेंट है +M। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। मान लो कि कुछ ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपको आइडिया तो लग ही गया है कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है।
मान लो एक ये दिया जाए, ओके, और सेम टाइप का ही क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जाए और एक ये क्वेश्चन दिया जाए, अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो आप देखोगे ये लोकेलाइज लोन पेयर है, ये भी लोकेलाइज लोन पेयर है, ये इस पर प्लस एम लगाएगा, ये भी प्लस एम लगाएगा, बट ये वीक प्लस एम लगाएगा क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है सी डबल बॉन्डों के साथ में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये स्ट्रॉन्गर प्लस एम होगा और ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। सो ये तो बातचीत हुई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी की हैं और आपके पास नोट्स हैं, पुराने वीडियोस हैं, इनसे आप रिवाइज करें, एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया हमने कुछ प्रॉब्लम बैंक बनाया है, उसका डिस्कशन हम तुरंत बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद करेंगे। जनरल बेसिस के लिए कभी आ जाए तो कोई नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ये तीनों बेसिस के बारे में कंपैरिजन आ जाए, चारों के बारे में, तो आप इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बना लीजिए और एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और ये एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा ये के का ऑर्डर होगा या इसका उल्टा पी के का ऑर्डर होगा, ठीक है। के अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, के पी के अगर कम होगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर बेस स्ट्रेंथ का पूछा जाए तो कॉन्जुगेट बेस एसिड्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो बेसिस वीक हो जाएंगे। जैसे सबसे वीक हो जाएगा ये फोर्थ, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो बेस का जो ऑर्डर होगा वो के बी का ऑर्डर होगा, के बी इंक्रीज होगा तो बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और पी के बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और क्वेश्चन का देखो हमें भी नहीं पता क्या आने वाला है, बट हाँ इतना सब कर लेने से आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो उस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी पूछ लें हम लोग कर पाएँ। एक कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें OH है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H है, NH है, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें H+ निकलने से एरोमेटिक बन रहा है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें H+ निकलने से दोनों तरफ -M इफेक्ट आ रहा है। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया CH3OH ऑन रिएक्शन विथ सोडियम, सो इट विल फॉर्म CH3O- Na+ एंड हाफ H2 गैस। तो ये रिएक्शन है सोडियम के साथ। फिर आते हैं NaHCO3। NaHCO3 के साथ कौन रिएक्शन करेंगे, वो एसिड्स NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। भाई इनसे बनेगा क्या, इनसे बनेगा H2CO3 एंड Na। तो ये वीक एसिड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई इसमें ये पूछे जाते हैं कि NaHCO3 के साथ कौन रिएक्शन करके CO2 गैस एस्केप कराता है। तो H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है H2 और CO2 में, और सारे सल्फोनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पिक्रिक एसिड, पैरानाइट्रोफिनॉल और सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, स्क्वायरिक एसिड, ये सारे रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी बातचीत हम कर चुके हैं, दिस इज स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों को इसको रिवाइज कर लेना है, 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। फिर इसके बाद में NaOH से रिएक्शन, तो NaOH से बनने वाला जो प्रोडक्ट है HA की रिएक्शन NaOH से कराने पर ये बनता है H2O
और Na, तो ये वीक एसिड होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, पैरानाइट्रो, मेटानाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो, सारे फिनॉल वाटर से स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स HCl, HBr, HI, H2SO4 जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो ये सारे रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन कौन नहीं कर सकता है, जो वाटर से वीक है। अल्कोहल नहीं कर सकते, साइड चेन में लगाया हुआ हो OH ग्रुप, ये अल्कोहल है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और एक NaNH2 में आप जानते हो, कोई अगर एसिड होगा HA, इसकी रिएक्शन अगर NaNH2 से कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट Na बनेगा विद द लॉस ऑफ अमोनिया गैस। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये वीकर एसिड होगा। तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पैरानाइट्रो, स्क्वायरिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल भी ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, बिकॉज अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। टर्मिनल अल्काइन भी ये रिएक्शन शो करते हैं, जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर के पढ़ाया हुआ भी है, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ये भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं करेंगे NaNH2 से रिएक्शन वो होंगे अल्केन एंड अल्कीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन हो पाती है। तो सोडियम के लिए, NaNH2 के लिए, NaOH के लिए, NaHCO3 के लिए, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, ऐसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल में से कौन सा NaHCO3 से रिएक्शन करके CO2 गैस एस्केप कराएगा। मल्टीपल करेक्ट भी आ सकते हैं, कॉलम मैचिंग भी आ सकते हैं। लेफ्ट में सोडियम, NaOH, NaNH2, NaHCO3 दे दिया, राइट साइड में दे दिए मॉलिक्यूल्स, अब आप बताओ कौन रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटीजर टाइप भी आ सकते हैं, बहुत सारे 10-15 मॉलिक्यूल दे दिए, अब आप बताओ NaOH से कितने रिएक्शन कर रहे हैं, NaHCO3 से कितने कर रहे हैं, ऐड करा लिया, मल्टीप्लाई करा लिया, डिफरेंस निकाल लिया। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो जो वीडियो लेक्चर है उनसे आप लोग ढंग से पढ़ें, या फिर आपने नोट्स बना लिए होंगे तो उसको थोड़ा ढंग से रिवाइज करें। 15 to 20 मिनट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू स्टडी। अब आपको क्या करना है, एक बार आपने पूरा रिवीजन कर लिया GOC का, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करने हैं, टाइम लेकर के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ भी टाइम लिया और कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चन कर लिए, ऐसे नहीं, पूरा टाइम दीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। और अटेम्प्ट करने के बाद में आप आंसर चेक कर लीजिए, और आंसर चेक करने के बाद में इस वीडियो को आगे देखें। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और एक नया वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग अब जो भी क्वेश्चंस हैं उनको या तो डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, या अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्यूशन को और आंसर्स को चेक कर लीजिए। ओके, तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स में, अगर आपको कोई मतलब आपने कुछ गलत किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का तो डिस्कशन करेंगे ही, ये भी बातचीत हम कर सकते हैं क्वेश्चंस में कि और क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।